Hello everybody, this is Vaishnavi Gupta, hoping you're happy and healthy and welcome to another video. And hello 10thies, how's your 10th preparation going for boards? I hope you all are doing well and all the best for boards. Okay, and today we are going to review this booklet, Prayas. मतलब very on this first of all speechless because the teachers जिनकी book है ये and EduCard made it. So we are going to review this. जब मैंने बुक ओपन की थी मैंने बहुत हाई होप्स लेके ओपन की थी because of these two teachers, because I believe they actually want to develop the students. मतलब वो चाहते हैं वो अच्छा स्कोर करें for year. And then EduCard, good quality everything, I already trust EduCard. So yes, मेरी हाई होप्स थी and let's see वो पूरी हुई कि नहीं. But yes, as it is written, revolutionary 21 days, because this is the first time इंडिया में ऐसा कुछ आया है कि days with preparation भी है, everything is there and final reality check मिलेगा बहुत अच्छा खासा because they are giving this too. मैं सब कुछ दिखाऊंगी क्या क्या मिला है क्या क्या है. I've already opened it and practice sheets and how the book is, did I like it or not, should you buy it, everything. पूरा रिव्यू मैं इसमें कवर करूँगी, बिल्कुल ऑनेस्ट और जेन्युइन रिव्यू होने वाला है ये, because I really want you to know what is inside the book, what could be better, how is it, and did I like it or not. Now let's start with the real thing. This is how I received it, nice packaging and everything. फिर मैंने खोल के देखा and yeah, I had no idea. मैंने yes, I have seen a short video of other people who has this, but मुझे नहीं पता इसमें क्या क्या होगा. So it was a total surprise for me too. And yes, I'll show you. इसमें साइन वगैरह भी कर रखा है, दोनों का साइन भी है. So yep, I just zoomed in because it's a good thing. सबसे first page ये था उसके अंदर. It has a pen too, which is like a good quality pen, I guess. बाद में मैंने यूज़ भी करा था and it has solutions and everything. First मैंने देखा and I was like wondering कि is this a gel pen or a ball pen. Then I tried it and I realized that it's a ball pen. So yes, and then उसके बाद solutions वगैरह and सब कुछ पता है. Actually अगर तुम पढ़ना चाहो तो इसमें टॉपर टिप्स वगैरह आगे पीछे दोनों कवर में, solution की बुक में नहीं, द प्रयास का जो आउटर कवर है वो, जो बुकलेट है उसमें भी एंड उसकी जो मेन बुक है उसमें भी अलग अलग चीज़ें गिवन है. इट्स नॉट द सेम थिंग. आई जूम्ड इन सो दैट यू कैन सी. फिर उसमें दोनों ही सर का वो दे रखा है कि उन्होंने क्या डिग्री एंड ऑल दैट दे डिड एंड यू कैन रीड इट, एवरीथिंग इज़ गिवन. मतलब जो बुक की मेन चीज़ें हैं बिकॉज इट गिव्स अ फॉर्मेट टू डेली प्लानर एंड इन इंडिया इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि डे वाइज प्लानर, मतलब इट इज़ अ क्वेश्चन बैंक जिसमें PYQs भी हैं एंड इट इज़ अ डे प्लानर टू. मतलब तुम्हें यू डोंट नीड टू प्लान आउट योर थिंग्स एंड चैप्टर्स, ऑलरेडी आपको प्लान मिल रहा है. और जब चीज़ें ऑलरेडी आपको प्लान मिलती है ना, इट इफेक्ट्स डिफरेंटली. फिर द बेस्ट पार्ट कम्स हियर, द सोल्यूशन बुक. मतलब आई स्वेयर इतना मुझे अच्छा लगा. आई वाज सो वेरी इम्प्रेस विद द सोल्यूशन थिंग बिकॉज हर एक चीज़ चैप्टर मेंशन है किस चीज़ का चैप्टर है. एंड इफ़ यू गेट लाइक कन्फ्यूज कि ये कौन सा टॉपिक था यार, ये कौन सा चैप्टर का था, एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड इन द ब्रैकेट्स. और जो मेन बुक है उसमें मेंशन्ड है ईयर वगैरह. तो मतलब मेन बुक में वो मेंशन है. एंड इन दिस पॉइंट ये मेरे प्री बोर्ड में आया था या बोर्ड में आया था, आई डोंट रिमेंबर, बट मैंने आंसर लिखा रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला. सो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई फाउंड वन क्वेश्चन. इट इज़ अ 21 डे प्लानर थिंग बिकॉज लाइक अब देखो 30 डेज तो पूरे बचे नहीं है तुम्हारे पास, उससे कम ही बचे हैं. सो इवन इफ़ यू मिस सम डेज इट्स अ 21 डे थिंग, सो यू कैन डू दैट. एंड बहुत अच्छा तुम्हें रहेगा लाइक यूर मैनेजिंग. पता है इतना अच्छा मैनेजमेंट हो जाएगा तुम्हारा बिकॉज दे आर गिविंग यू स्कोर कार्ड्स टू ऑफ एवरी सब्जेक्ट. मतलब द 4 मेन सब्जेक्ट्स बिकॉज जो 5th होता है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है. सो इट कुड बी हिंदी और एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ मेंशन देयर. मतलब तुम्हें कितने मार्क्स आए, कितना तुम्हारा अच्छा गया, हाउ वाज योर परफॉर्मेंस, कितने क्वेश्चंस तुमने किए, कितने सही हुए, कितने अटैम्प्ट करें, यू कैन यूज़ इट. बहुत इंप्रेसिव था ये. मैंने कभी ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं, लाइक ऐसे बुक्स वगैरह दे मेक फॉर बोर्ड और एनी थिंग. सो आई वॉज वेरी इम्प्रेस विद दैट EduCard. देन मेरी एक्साइटमेंट यू कैन सी, आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर द मेन बुक बिकॉज येस वाई नॉट. एंड जब मैंने खोली सबसे पहले वही लिखा हुआ था अबाउट द ऑथर्स, द 2 मेन सर्स जिन्होंने बहुत हेल्प किया इन द मेकिंग ऑफ द बुक. देन कम्स द प्लानर. बहुत अच्छे से एक एक सब्जेक्ट का गिवन था एंड ट्रस्ट में एवरी थिंग इज़ कवर्ड. इंग्लिश का इट्स नॉट जस्ट द चैप्टर्स, इवन द ग्रामर पोर्शन, इवन द एनालिटिकल पैराग्राफ, फॉर्मल लेटर, राइटिंग स्किल्स, एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन इट. एंड उसमें द फैक्ट उसमें टाइम लिखा हुआ है, ये तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे देखिए कि द टाइम इज़ मेंशन कि इतनी देर पढ़ लो, 60 मिनट्स, 120 मिनट्स, 70 मिनट्स, एवरीथिंग इज़ मेंशन लाइक दैट. फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस वगैरह भी दी गई हैं एंड डू नॉट इग्नोर का, मतलब बहुत अच्छा है. एंड आई इसमें लिखा हुआ था कि
यू कैन टीयर दैट पेज. सो आई ट्राइड दैट. ये इतना स्मूथ है क्या है एंड बहुत आसानी से निकल गया. सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल. अगर तुम कहीं जा रहे हो कहीं भी, यू डोंट नीड टू कैरी द होल बुक, यू कैन जस्ट हैव दैट पेज. ये तुम पूरी बुक में किसी भी पेज के लिए कर सकते हो. सो दैट एंड द फैक्ट कि आंसर सोल्यूशंस अलग है ना इसमें, तो कोई QR कोड वगैरह भी नहीं है उसके लिए. यू कैन डायरेक्टली हैव द आंसर्स. जब भी तुम्हारा वो पेपर हो जाए, जो भी तुमने चैप्टर करा है उस दिन, उसके बाद यू कैन गो थ्रू सोल्यूशंस. एंड हर चीज़ चैप्टर वाइज है. हर चैप्टर की क्वेश्चन आर देयर लाइक 15 to 20. इट डिफर्स कि कौन से चैप्टर कितनी प्रायोरिटी है उसकी, CBSE कितनी देता है, उसी हिसाब से बनाया गया. बिल्कुल CBSE बोर्ड पैटर्न के हिसाब से ही PYQs गिवन है, तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बुक. एंड द क्वेश्चंस इफ़ यू विल सी प्रॉपर PYQs हैं, कितनी बार रिपीट हुए हैं. ओनली द इम्पॉर्टेंट PYQs आर इंक्लूडेड इन द बुक. MCQs से लेकर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, हर तरह के क्वेश्चंस आर गिवन इन दैट बुक. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के, बिकॉज इट वॉज इम्प्रेसिव. आई हैवेंट सीन समथिंग लाइक दैट इन द सोल्यूशंस टू. आई थिंक दे लाइक सम टॉपर को लिया है समथिंग, उनके आंसर्स लिए गए हैं. बिकॉज आंसर्स बहुत अच्छी तरीके से वेल मैनर्ड, जैसे तुम्हें बोर्ड में लिखना है सेम टू सेम डिट्टो वैसे ही गिवन है. अंडरलाइन कर रखे हैं आंसर्स, उसमें कीवर्ड्स लिख रखे हैं, एवरीथिंग लाइक दैट. एंड लुक एट दैट क्वेश्चन. ये SST का ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, मतलब सच्ची. मेरे आई थिंक बोर्ड में भी आया था, नॉट दिस वन बट कोई और. इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हें वो पता होना चाहिए ना कि चैप्टर तुम्हें कैसे था, कौन से ऑर्डर में चल रहा था. देन ओनली यू कैन आंसर. अब एवरीथिंग इज़ गिवन. अब तुम देखो ऐसे हर जगह लिखा हुआ है Day 1 एवरीथिंग. एंड लुक दैट द राइटिंग स्किल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इंग्लिश. इट्स नॉट जस्ट द चैप्टर्स एंड द फैक्ट चैप्टर्स पोएम इंग्लिश में तुम कर सकते हो. सो अगर तुम थोड़ा सा भी टाइम दोगे दिन का, थोड़ा अपना टाइम उस चीज़ को, तो तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में भी. और जो सब्जेक्ट्स तुम्हें दिक्कत देते हैं, इट कुड बी मैथ्स, SST और साइंस, तीनों इंक्लूडेड है बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज विद द डे प्लानर विद द क्वेश्चंस. मतलब तुम अगर सिर्फ NCERT पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद तुमने वो चैप्टर कर लिया है, इतनी बार UT दे दिया हाफ ईयरली, एंड देन यू आर डूइंग दिस, यू कैन डू इट. और तुम्हें लगेगा कि हाँ यार मैंने कुछ करा है, एंड देन यू कैन मार्क इट ऑन योर स्कोर कार्ड टू. एंड इट्स नॉट कि इसमें सिर्फ और सिर्फ PYQs इंक्लूड हैं. इफ़ यू लुक एट इट क्लोजली, सैम्पल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड करे गए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. टॉप ऑफ द चैप्टर वो भी तुम्हें गिवन होगा कि तुम्हारे कितने क्वेश्चंस तुमने अटैम्प्ट किए. एंड देन मैंने ऐसे लास्ट पेज खोला था, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू सी एवरी चैप्टर. आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड सीइंग द मैप्स आर ऑल्सो गिवन. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मैप्स भी होंगे, बट येस, इवन द मैप्स आर इंक्लूडेड. एंड एवरी चैप्टर ऑफ साइंस, एवरी चैप्टर ऑफ SST, everything is included. And look at this question. ऐसे ऐसे questions अगर होंगे बुक में, so you definitely don't want to miss it. कितनी बार ये question repeat हुआ है, though it's just a MCQ, still look कि कैसे repeat होते हैं questions. एंड देन दिस इसमें गिवन है कि वाई यू शुड बाय दिस. मतलब येस, डेफिनेटली डे वाइज प्लानर तुम्हें मिल रहा है, पूरा फॉर्मेट में मिल रहा है, एंड द क्वालिटी कंटेंट देयर गिविंग, एंड द रियलिटी चेक तुम्हें खुद के लिए मिलेगा बिकॉज यू हैव द स्कोर कार्ड. एंड आई जेन्युइनली थिंक इफ़ यू हैव बाय दिस एंड इफ़ यू ऑनेस्टली सिंसियरली डू दिस डिसिप्लिन के साथ पूरा प्रॉपरली, सो इट विल इंक्रीज योर मार्क इन सम और दी अदर मैनर. बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज़ें गिवन है, कुछ भी फालतू का या फिर एक्स्ट्रा नहीं है. बहुत मतलब यू आर समझ रहे हो, ओनली 15-20 क्वेश्चंस आर देयर one chapter में से, so it's like the most important ones are included very nicely, and I would say that yes, this book was worth it. Now that you have seen the whole video, now that you have seen the book and now you know everything about it, I really like this thing. मतलब बहुत management वाली feel आएगी तुम्हें that you are managing all your things very well. ठीक है, now it's on you if you want to use these or not, because at the end of the day it's your choice. But my favorite part was solutions and the fact कि इन्होंने mention किया है दिस थिंग. जैसे कि मैंने वीडियो में भी बोला, ईयर तो मेंशन है ही, साथ में टॉपिक मेंशन है आंसर्स में कि तुम्हें ये करना है. अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, दैट फॉर इंस्टेंस तुम्हारा आंसर सही नहीं गया, तो फिर तुम्हें वो करना है, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना है. आई मीन यू कैन लिटरली सिट एंड डू दिस. इन लोगों ने टाइम भी दे रखा है. एवरीथिंग इज गिवन इन द बुक. बहुत अच्छे से बनाई है, बहुत सोच समझ के. एडुकार्ड हैज़ डन अ गुड जॉब विद दिस थिंग. आई स्वेयर, मतलब कोई भी चीज़ इन लोगों ने मिस नहीं की है. इवन थिंग्स दैट वर एक्स्ट्रा दैट वर वी डिडंट न्यू दैट वी नीड इज़ वेरी गुड. So I genuinely appreciate that of Edukard. And that's it for this video. I hope you like this video and आपको बहुत अच्छे से idea मिल गया होगा what's in this book, what is Prayas, how is it, and everything about it. Now study for boards and I hope you score a good grade in 10th boards examination. And if you want to watch more 10th की videos, description में video का link है बहुत सारी, and even 10th की playlist का. So go check the 10th वाली playlist. उसमें जो भी तुम्हें important लगे, जो तुम्हें लगता है you want to see, go see that video.